दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ तो हम लोगों ने देख ली। नाउ इज द टाइम कि हम लोग एक बार समझ ले कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कट ऑफ क्या है। भाई मैम, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जितने भी टॉप स्कोरर्स थे वही गए थे, बट क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कम गई है, एंड जो भी हमारे नॉन BHU स्टूडेंट्स या BHU स्टूडेंट्स जो हैं, एंड साथ ही साथ में कितने सारे ऐसे हैं जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं। तो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी। आज ये जो रहने वाली है वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। अभी तक मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं टिस, ड्यू, BHU, इन सब यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कैन बी यू, बट अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हो कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है एंड एक्चुअली में आपको कितना स्कोर एम करना है। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं ना कहीं हमारी जो ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी वो आई थी 268। हम लोगों को देखने को मिला कि ड्यू की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी अराउंड 250। तो हमारे को यहाँ पे 18 मार्क्स का मार्जिन कहीं देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे BHU और नॉन BHU की बात करूँ तो यहाँ पे जो C1 कैटेगरी है ये BHU स्टूडेंट्स के लिए है, एंड जो C2 कैटेगरी है ये नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो नॉन BHU है उनके लिए कट ऑफ ज्यादा गई है। सो वी हैव अ कैप ऑफ हियर 235। तो अगेन ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जितना हाई कट ऑफ नहीं है, बट अगेन 235 कट ऑफ इज स्टिल वेरी हाई। तो आपको अपना प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा अगर आप एक नॉन BHU स्टूडेंट हो और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, बिकॉज यहाँ के जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है इट इज नोन फॉर इट्स रिसर्च। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, अपनी एक्सेलेंस के लिए भी काफी ज्यादा जानी जाती है, अलॉन्ग साइड फैकल्टी भी है ना, काफी अच्छी फैकल्टी भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं BHU स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम स्कोर जो यहाँ पे गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 221, EWS के लिए 203 गया है, OBC के लिए 205 है, SCE के लिए 171, ST के लिए 94। सो दिस इज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद अगर मैं DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे अनरिजर्व की कैटेगरी जो है कहीं ना कहीं 197 गई है। तो आपको यहाँ पे चांसेस है, दिस इज फॉर अगेन C1। और C2 के लिए कितना गया है, 224 गया है। तो बेचारे जो भी नॉन BHU स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑफकोर्स, बट अगर आप अपना एम अच्छा बना के चलते हो, प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, तो यू कैन ऑल्सो गेट योर सीट इन BHU। फिर इसके बाद आर्या महिला PG कॉलेज के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 188 गया है, एंड अनरिजर्व कैटेगरी C2 के लिए 219 गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे काफी अच्छे कॉलेजेस है, अपने आप में आपको काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये इसके सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आपका मेन हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था राउंड 1 स्कोर। अब उसके बाद जरा एक बारी राउंड 2 देख लेते हैं। राउंड 2 की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हमारे स्कोर्स जो हैं थोड़े से अलग हो गए हैं। यहाँ पे हमारे को अनरिजर्व कैटेगरी में जो है C1 के अंदर 215 देखने को मिला है, और C2 में हमें 230, यानी कि सिर्फ 5 मार्क्स का ड्रॉप हुआ है। तो अगेन क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ भी आई है तो कहीं ना कहीं बहुत स्टूडेंट्स जो है राउंड 2 के बाद उधर की तरफ भी शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये यूजुअली आपको देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स जो है काफी अपर कॉलेजेस की तरफ शिफ्ट होते हुए चले जाते हैं। बट अगेन डज दैट मीन कि आपको अपना स्कोर और प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। EWS के लिए 207, यहाँ पे हमारी C1 के अंदर 197 हुआ है। आर्य महिला के अंदर 211 गया है नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए, BHU के लिए 181 गया है, एंड यहीं पे DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए अनरिजर्व कैटेगरी गई है 193, और यहाँ पे C2 में राउंड 2 में 215 गया है। वसंत कन्या जो मैंने पिछले उसमें ऐड नहीं किया था, यहाँ पे C2 राउंड 2 के अंदर इनका जो कट ऑफ है 212 गया है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी प्रीमियम कॉलेजेस। अब आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी होगी। सो अभी मेरे जितने भी CUET PG साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं उन पे काफी मैसिव सेल चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ चल रहा है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है कि मैम इधर उधर से रिसोर्सेज ना लेनी पड़े, पूरी प्रिपरेशन एक साथ हो जाए, तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली मेरा कोड यूज करते हो तो यहाँ पे आपको MG10 के थ्रू 50% ऑफ मिल जाएगा जितने भी महापैक और फाउंडेशंस हैं। नहीं तो कॉल भी करना है तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर लो, नहीं तो मेरी टीम से बात करनी है जो एक्सक्लूसिवली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। नाउ आई हैव गिवन यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप अपनी BHU के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हो, एंड अल्टीमेटली कि आप अपने साइकोलॉजी करियर के लिए कितना ज्यादा सीरियस हो और किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हो। अब एक बार राउंड 3 कट ऑफ की बात करूं, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की कट ऑफ गिरी है, ऑफकोर्स देयर इज अ मैसिव ड्रॉप, 4 से 5 कट ऑफ आती है आई बिलीव, लेकिन यहाँ पे भी कट ऑफ इतनी नहीं गिरी है। तो 228 हमारे यहाँ पे है। 235 से शुरू हुए थे हम, लेकिन अभी भी हम 228 पे अटके हुए हैं। EWS हमारा 197 गया है। फिर इसके बाद हमारे DAV के लिए 211 गई है, और यहाँ पे वसंता में तो सीट्स ही नहीं है। फिर उसके बाद आर्य महिला के अंदर 209 है।
सो अब आपके लिए कंपटीशन जो है काफी ज्यादा टफ हो गया, बिकॉज CUET PG 2026 हमारा पिछले 5 साल का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था, एंड यू नेवर नो कि 27 के अंदर वो किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, आपको अपने रिसोर्सेज ऑन पॉइंट रखने होंगे, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे। तो उसी के लिए यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन ईमेल आईडी। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इवन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बाद में ये वीडियो देखने वाले हैं, तो आप लोगों को लगता है कि मैम हमें एक बैच में एनरोल करना है, तो फाइनेंसेस शुड नॉट बी एन इशू व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग योर एजुकेशन और कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। तो आप लोग हमेशा मुझे रीच आउट कर सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कट ऑफ गई थी। सो बाय बाय।